भाई लोग, आप सबने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि नाम होगा तो बदनाम तो होंगे। ये गाइस कहावत बिल्कुल प्रभास पे परफेक्ट बैठती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? रीजन सिर्फ एक है कि अभी इंडिया के अंदर कितने सुपरस्टार्स हैं, यानी कि आप गिन भी नहीं सकते, इतने ज्यादा होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि पैन इंडिया सुपरस्टार कितने हैं, तो गिने चुने नाम आएंगे, जिनमें जो सबसे ऊपर वाली लिस्ट में नाम आएगा वो आएगा प्रभास का। इस पर कोई डाउट नहीं है। बाकी सुपरस्टार की भी भाई पैन इंडिया मूवी रिलीज होती है। बॉलीवुड बड़े बड़े सुपरस्टार, साउथ के बड़े बड़े सुपरस्टार, सारे भाई साहब आजकल पैन इंडिया मूवी रिलीज करते हैं, लेकिन चलती सिर्फ उसी लैंग्वेज में है जो उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज होती है, बाकी लैंग्वेजेस में नहीं चल पाती। लेकिन भाई साहब डार्लिंग प्रभास एक ऐसा भाई साहब सुपरस्टार है, इसकी फिल्म जो तेलुगु ओरिजिनल लैंग्वेज है उसमें तो चलती है, बाकी लैंग्वेजेस की ऑडियंस भी एक्साइटेड होती है। बस इसी को लेकर कुछ लोगों को जो है ना, ये सक्सेस हजम नहीं हो पाती। आप सब अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो गाइस, कल की मतलब कि भाई साहब मैंने लगभग 100+ रिव्यूज देखे होंगे यूट्यूब पर, भाई साहब ट्विटर के ऊपर एंड अदर, भाई साहब अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम, तो 100+ रिव्यूज। अब गाइस इन 100 में से गिने चुने 2 से 3 ऐसे रिव्यूज थे जो कि भाई साहब नेगेटिव निकल कर आए हैं। अब गाइस देखो, हाँ, आप लोग को बोलेंगे कि 100 में से 2 से 3 ये नेगेटिव रिव्यू, ये तो नजर भी नहीं आएंगे, तो ऐसा ही है। लेकिन ये जो 2 मतलब कि 2 से 3 है, एक साउथ का है और बाकी 2 जो है वो है नॉर्थ के, यानी कि बॉलीवुड के। अब गाइस इन दोनों ने 2.5 स्टार दिए हैं कल्कि को। दूसरी साइड पर तारन अदारश, जो कि भाई साहब मैं बोलूंगा ट्विटर के सबसे बड़े क्रिटिक है, उन्होंने 4 स्टार दिए हैं। भाई हिमेश भाई, जो कि मैं कहता हूं कि बहुत कम फिल्म्स को ना बहुत कम स्टार देते हैं, उन्होंने भी भाई साहब 3.5 3.5 स्टार दिए हैं। उसके बाद ये भाई साहब 2 ऐसे क्रिटिक। अब देखो, आप में से बहुत से लोग इनका नाम पूछेंगे, तो गाइस मैंने सोचा हुआ था कि आपको नाम भी बताऊंगा और इन्होंने रिव्यू में जो बोला वो भी बताऊंगा, लेकिन फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि ऐसा मत करना, ऑलरेडी ये इतनी नेगेटिविटी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी वीडियो पे कंप्लेन कर दे, रिपोर्ट कर दे, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो दैट्स वाई मैं गाइस उनका ना ही नाम लूंगा, नहीं बताऊंगा कि उन्होंने बोला क्या, लेकिन सिंपली मैं आपको बताऊंगा जरूर कि वो किस चीज को लेकर ज्यादा टारगेट कर रही हैं और वो फिल्म और वो चीज कल्कि के अंदर है। यस मेरा भाई, मैंने अपने रिव्यू में भी सुबह बोला था, लेकिन उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। उन्होंने बोला क्या, पकड़ क्या रखा है कि फर्स्ट हाफ बोरिंग है। मैंने भी बोला, फर्स्ट अपने रिव्यू में बोला फर्स्ट हाफ बोरिंग है, लेकिन आप मुझे बताओ, इतनी बड़ी फिल्म जिसमें भाई साहब मल्टीपल सुपरस्टार्स हैं, मल्टीपल कैमियोज हैं, 3 घंटे की तो उसकी ड्यूरेशन है, तो क्या भाई साहब वो बिल्टअप नहीं लेगी? ऑफ कोर्स वो फर्स्ट हाफ में बिल्टअप ही लेगी। और इंटरेस्टिंगली जहां जहां वो बोरिंग लगती है, हम उन सीन्स को इजीली इग्नोर कर सकते हैं। एक होती है प्रॉब्लम कि भाई साहब फर्स्ट हाफ में ही डायरेक्शन नहीं अच्छी, स्क्रीन प्ले नहीं अच्छा, कॉमेडी नहीं अच्छी, डायलॉग्स अच्छे नहीं है, या फिर बोलो एक्शन नहीं अच्छा। ये मेजर चीजें होती हैं, ये सारी की सारी अच्छी हैं। अच्छी छोड़कर मैं बोलूंगा आउटस्टैंडिंग है। सिर्फ कुछ भाई साहब जगह पर थोड़े बहुत बोरिंग सीन है जो कि इजीली इग्नोर हो जाते हैं, क्योंकि स्टोरी बिल्टअप ले रही होती है, हम जानने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। 19 सीन को लेकर भाई साहब ये हो रही है नेगेटिविटी, और बिलीव मी इन दोनों की नेगेटिविटी से कुछ होगा नहीं। इंटरेस्टिंग सीन जिसको लेकर पब्लिक ने इनकी सही बैंड बजाई, वो सीन ये है कि इन्होंने लास्ट बॉलीवुड की ही कुछ ऐसी मूवीज गुजरी हैं जो कि पब्लिक को बिल्कुल पसंद नहीं आई हैं, उनको इन लोगों ने 3.5 एंड 4 एंड 4.5 स्टार भी दे रखे हैं। भाई साहब पब्लिक ने उन मूवीज को 2-2 स्टार भी नहीं दिए, और इधर कल्कि जैसी फिल्म को ये लोग स्टार दे रहे हैं कितने, 2.5। देखो मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बोलूंगा, अगर प्रभास ना होता तो इवन के मजेदार मैं आपको बात बताऊं, इन दोनों क्रिटिक में से एक क्रिटिक बोलता है कि ये टोटल भाई साहब अमिताभ बच्चन की फिल्म है, प्रभास को जानबूझकर रोल नहीं दिया, कि अगर प्रभास को ज्यादा रोल दिया जाता तो प्रभास सारी फिल्म बिगाड़ देता। ये वो यार, ये इतने बड़े नल्ले हैं, इनको ये आइडिया नहीं है कि अगर प्रभास ना हो तो ऐसी फिल्म बन ही नहीं सकती। अभी तक
इंडिया में जितनी भी फिल्म्स बनी है भाई कल्कि सबसे बिगेस्ट बजट की फिल्म है। इससे पहले ट्रिपल आर थी 550, नाउ हो चुकी है भाई साहब कल्कि। कल्कि का बजट 600 करोड़ प्लस है मेरा भाई। आप मुझे बताओ भाई साहब किसी और सुपरस्टार के साथ 600 करोड़ के बजट की फिल्म बनेगी? नहीं बन सकती, चाहे जितना बड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो, क्योंकि रिस्क बहुत मैटर करता है। आप जस्ट ये इमेजिन करो, बाहुबली 2 के बाद प्रभास की 4 फिल्म्स आई मेरा भाई, आई राधेश्याम, साहू, आदि पुरुष, सालार, सारों को नेगेटिव या एवरेज रिव्यूज मिले। उसके बाद भी भाई साहब मेकर्स ने 600 करोड़ रुपए बहाया कल्कि पे। भाई साहब 600 करोड़ रुपए बहाया, ये सोचकर नहीं कि लास्ट फिल्म्स को कैसा रिव्यूज, कैसे रिस्पॉन्स मिले। तो भाई साहब दिस इज द पावर ऑफ डार्लिंग प्रभास। और मैं इतना भी आपको बता दूं, आज अगर कल्कि को नेगेटिव रिव्यूज मिलते, यस मेरा भाई, इवन की फिल्म पॉजिटिव है ना, मान लेते हैं कि अगर भाई साहब फिल्म थोड़ी बहुत अच्छी ना निकलती, नेगेटिव रिव्यूज मिल जाते, हिस्ट्री में कभी आपको ऐसी फिल्म देखने को ना मिलती। अब देखो हिस्ट्री में काफी मतलब कि फ्यूचर में भाई साहब अब काफी चांसेस हो चुके हैं कि भाई साहब महाभारत टाइप आपको फिल्म्स देखने को मिलेंगी। और मे बी नाग अश्विन डायरेक्ट करे, एस राजामौली बनाए या कोई और डायरेक्टर बनाए, बनाएंगे जरूर। लेकिन अगर भाई साहब कल्कि के साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती, फ्यूचर में कभी भी आपको महाभारत छोड़कर ऐसी कोई भी हिस्टोरिक फिल्म देखने को नहीं मिलती थी। तो ये दो सुपरस्टार, ये भाई साहब ऐसी ऐसी उल्टी बातें कर रहे हैं। एक तो गाइज मैं बोलूं ना कि बाकी जो जितने भी क्रिटिक्स हैं उन्होंने भी नेगेटिव बोला, बाकी सब ने पॉजिटिव। यार मैंने जब आपको बोला है कि अगर कल्कि को आप मिस करते हो थिएटर्स में, भाई जब ओटीटी पर आएगी तो आपने देखना तो है। क्योंकि गाइज सालार को जिन लोगों ने थिएटर्स में मिस किया था, ओटीटी पर जब देखा तो ज्यादा का पता है क्या रिएक्शन था कि हमने एक अच्छी चीज थिएटर में मिस की। प्रभास कभी भी आपको छोटी चीज लाकर देता ही नहीं है। मैं तो आज भी बोलता हूं सालार जैसा एक्शन आपको किसी और फिल्म में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पब्लिक नहीं मानती है। जब ओटीटी पर देखा तो माना। सेम कल्कि को अगर आप आज मिस करते हो, बिलीव मी, जब ओटीटी पर आएगी तो देखोगे तो बोलोगे एक बहुत अच्छी चीज हमने भाई साहब मिस की। ये वाला सिनेरियो है। बाकी आपका पैसा, आप जाओ या ना जाओ, लेकिन ये जो नेगेटिविटी है भाई साहब, ये अब किसी काम नहीं आने वाली। कल्कि जिस तरह से चल रही है भाई साहब, ये जिस तरह का, मैं आपको बताऊं सुबह क्या हुआ, सुबह 9 से 10 बजे तक जब थोड़े बहुत रिव्यूज आना स्टार्ट हुए, 1 घंटे में बुक माई शो के ऊपर 30,000 टिकट सोल्ड आउट हुए, अगले घंटे में 40,000, उससे अगले घंटे में 60,000 और नाउ भाई साहब पिछले 1 घंटे में 65,000 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। RIP ऑल रिकॉर्ड, ये वाला सिनेरियो हो रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं भाई साहब प्रभास के ये जो हेटर्स हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। कल्कि भाई साहब 1,000 करोड़ करेगी, ट्रिपल आर डे 1 का रिकॉर्ड भी बीट होगा। बाकी बातें होंगी कल जब डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएगी ना, तो उस टाइम मैं हेटर्स को बताऊंगा कि भाई साहब अब आगे क्या होने वाला है। तो वेट करो, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। अगली आने वाली वीडियो में ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।